मेरे सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा भाई, हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे, सभी का मैं हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपने सोचा, मैं आपके यहाँ 1.5-2 साल पहले वोट मांगने आई थी और आपने मुझे इतने वोटन से जिताया कि मेरा दूसरा नंबर था मध्य प्रदेश में। और यहाँ जब मैं 10 साल विपक्ष में रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं कांग्रेस से मैं विधायक थी, तो गांव में जाती, बहन जी ये करा दो, बहन जी ये करा दो। अगर एक हैंडपंप भी काउ से मांग के ले आते ना, विपक्ष में विधायक कहते जबकि बात कर रहे, तो मिश्रा जी कहते नहीं, इमरती देवी के कैसे नहीं नेट भीतर लगा दो। तो ये हालत थी। और जैसी भगवान से कहते ए भगवान कांग्रेस की सरकार बने तब फिर देखेंगे। जरूर कांग्रेस की रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि कांग्रेस की सरकार बने। और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमने कही अब बहुत ही अच्छा भाव, अब तो जो विकास कराने तो वो करा ही लेंगे, सत्ता और सरकार है। बड़े घमंड में हो गए थे हम भी कि हम अपनी विधानसभा को पूरा काम करा लेंगे। और जैसे मिश्रा जी ने बड़े बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वहाँ कलेक्टरी, एसपी ऑफिस, आप इधर से दतिया में धसतोगे ना, जब डेरे हाथ पे दाहिने हाथ पे बेई दिखातोगे। तो हमने कही हम भी मिश्रा जी का जैसा विकास डबरा का करांगे। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपनी फाइल लेके गई बारकरी जिगनिया की, कि सबसे पहले भाई साहब जो बारकरी जिगनिया तो बन जाने चाहिए। मैंने 2018 के चुनाव में मैंने अपनी क्षेत्र की जनता से शिवराज सम्मानीय सिंधिया जी के प्रोग्राम में कहा था कि अगर नहर नहीं बनेगी तो इमरती देवी अगला चुनाव नहीं लड़ेगी, तासे जी नहर बनवा दो। उनने कही हटा दो फाइनल, इधर भारतीय जनता पार्टी खजाना खाली कर गए, तुम कह रही नहर बना दो। तो उनने हमें कई ऐसे मेरे काम थे, चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे लदेरा का डैम हो, चाहे हमारी बारकरी जिगनिया की नहर हो, चाहे पिछोर में महाविद्यालय हो, बड़ी तहसील हो, डबरा में स्टेडियम हो, उनने एक भी फाल हाथ में नहीं ली। हम जाते हो कुर्सी पे से जल्दी से खड़े हो जाते, कम जी बैठ नहीं जाए। और नेक्स्ट दिन नो खड़े भी रहते ना, तो वे कहते चलो चलो 24 घंटा है, 25 थोड़ी है तो तुमसे बतरात रहेंगे। हम सोचते बेटा भगवान तुमने ऐसे पटकेगो के कछु कर्म के नहीं रहोगे। तो ईश्वर की मर्जी ऐसी भाई के सम्मानीय उनने मंत्री और विधायकन के तो अपमान करे थे जो सिंधिया जी के साथ थे। लेकिन एक दिन मौका पर हो तो महाराज से भी कह रहे सड़क पे उतरने तो उतर जाओ, बड़े अकड़ के कह रहे थे। अब तुम्हें बता दो, सिंधिया जी उतरे गए, कमलनाथ जी उतर गए। कमलनाथ जी फिर रहे फड़फड़ा, जैसे वो तालाब में कम पानी रह जाते ना तो मछली फड़फड़ाती है कि अब हमारा क्या होगा। इसी तरीके से तो मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आई, सम्मानीय मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, हमारे सम्मानीय इस प्रदेश के मुखिया हमारे भाई साहब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तोमर साहब, नरेंद्र सिंह तोमर थे, ज्योतिराज सिंधिया भी थे, सभी वहां थे। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली तो हमारे सब लोग थे। हमने भाई साहब बैठे सामने, हमने कही भाई साहब मंत्री पंत्री तो रन दो, लेकिन हमारे क्षेत्र के 4-5 काम है वे कर दो, बस वही हमारी भरपाई हो जाएगी। तो भाई साहब ने कही कि आप मंत्री भी बनोगी और आपका विकास भी होगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहती। फिर मैंने भाई साहब से कही कि भाई साहब, मुख्यमंत्री जी से कही भाई साहब ने अंदर हमारे भाभी से मिलने, अब तुमने बहुत बैठला, तुम्हें टाइम नन्ना, बहुत जने मतलब 5 मंत्री हैं, अकेली सरकार चला रहे, तो ने भाभी जी से मिला दो। जब सही कह रहे हम तुमसे, जब हम साधना भाभी से मिलने गए तो उनने हमारा इतना मान सम्मान किया
कि हमने कही अब कछु होए ना होए, हमें तो इतना मान सम्मान मिल गया कि चाहे राजनीति से बैठ गया, लेकिन जीवन का मान सम्मान आज मुझे मिला है माननीय चौहान साहब के घर में जाके। तो जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो भाई साहब ने 600 करोड़ 650 करोड़ रुपए डबरा विधानसभा को दिए, जबकि 3 महीना पहले कमलनाथ कह रहे थे खजाना खाली है। अब तुम्हें बता दो इनको खजाना कहां से भर गो, तो इतने पैसा दे दे। चाहे तुम्हारी नहर का काम हो, पाइप डलना चालू हो गए, चाहे तुम्हारा डबरा का 100 बिस्तर का अस्पताल हो, बाकी भी मरम पूरी काम चालू होगा। और ऐसे कई श्यावर माता का रोड है तो वो भी 45 करोड़ का है। एक हमारा धूमेश्वर का रोड है वो भी 32 करोड़ का है। और ऐसे तो कई रोड हैं जो 2.5 करोड़ 2 करोड़ 7 करोड़ के, उगदलपाड़े का 7 करोड़ का रोड है। सारे काम आप बता दो चालू हो गए कि नहीं हो गए? वो हुए हैं सम्मानीय हमारे भाई साहब शिवराज सिंह चौहान के कदमों से। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं, हमारे गृह मंत्री जी बैठे मिश्रा जी और सम्मानीय बड़े भाई हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके सामने आपसे वादा कर रही कि अगर आपकी नहर और पिछोर क्षेत्र में घर घर पानी नहीं लग गया एक एक खेत पे, तो इमरती देवी राजनीति नहीं करेगी। और दूसरी बात, हमारे डबरा का अस्पताल हो, चाहे हमारा पिछोर का कॉलेज हो, बड़ी तहसील हो, सारे के सारे काम मैं भाई साहब से लड़ के कराऊंगी। मैं तो लड़ना जानती हूँ, अपने क्षेत्र को कुछ मांगना जानती हूँ। अगर मैं लालची होती राजनीति की तो मैं तो मंत्री थी, मैं इस्तीफा काय को देती। मैंने इस्तीफा तुम्हारे लिए दिया है और अब मेरी झोली तुम्हें भरना पड़ेगी। मेरी इज्जत का सम्मान जो कमलनाथ जी ने, आज तुम बता दो, मेरे इतने यहाँ देवर खड़े होंगे, मेरे ससुर बैठे होंगे, मेरी नंदे और सासें होंगी, यहाँ मेरे भतीजे भी होंगे, इतने चाची चाची चिल्लाते थे सबरे के सबरे। तो आज उनके सामने मेरी ससुराल में आकर जो कमलनाथ ने मेरे से बेइज्जती करी है, जो इतने गलत शब्द बोला है, तो आप मेरी इज्जत के सम्मान, आप ही मेरी इज्जत का सम्मान लौटा सकते हो, ना कर वो तो बंगाली बाबा करके चलोगा। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें। हमारे सम्मानीय हमारे भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करें। हमारे गृह मंत्री बैठे हैं और काम की चिंता मत करना। अब हम जे बैठे हैं ना डबरई के, जे भी तो मंत्री हैं, तो अब कहेंगे दतिया ने कम कर लो, डबरा में काम करा दो, तो इनसे भी लड़ेंगे। तो मैं डबरा का एक एक विकास कराऊंगी, एक एक विकास में। और विकास की बात तो है, अब बताओ मध्य प्रदेश में इमरती के भाई सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान तो बैठे ही है, और गृह मंत्री वो इमरती देवी मिश्रा जी और इमरती देवी, 2 तुम्हारे मंत्री रहेंगे। केंद्र में भी 2 बैठे, हमारे भाई साहब नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अब काम की क्या कमी रहेगी? कोई कमी तो नहीं रहेगी। हम भाई साहब आपसे कहना चाहते हैं कि जो मेरी जनता ने एक बार जिला पंचायत सदस्य 15,000 से जिताए और 3 बार यही जनता ने मुझे विधायक बनाया, लेकिन भाई साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं इस जनता को धोखा नहीं देना चाहती हूँ, इस जनता के बीच में रहना चाहती हूँ, इनके दिलों पर राज्य करना चाहती हूँ। मैं बस आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मेरी नहर और जो मेरे मांग है, अब जो 6 तो मतलब बारकरी जिगनिया नहर लदेरा डैम 2 पिछोर को हो गए, और बड़ी तहसील और कॉलेज बिलगवा को थे 2 चीजें, और बिलगवा पिछोर को, और पिछोर में महाविद्यालय और बड़ी तहसील हो गई। डबरा में 8 बीघा में स्टेडियम और 100 बिस्तर का अस्पताल होगा। ये तो हमने पहले कही थी आपसे जब कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे। तो हमारे भाई साहब बगल में बैठे, मध्य प्रदेश के मुखिया बगल में बैठे, तो चिंता मत करो, मैं इन पे लड़ के बहुत सारा काम ले आऊंगी। आपको मेरी इज्जत का मन भरना पड़ेगा, कमलनाथ को दिखाना पड़ेगा कि इमरती हमारी है और हमारी रहेगी। धन्यवाद, जय।